हेलो, हमारी बीएससी आर्मी, हम बीएससी आर्मी के लिए लेकर आए हैं आज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो अंदर प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो नहीं होती, प्रॉपर्टी तो काफी सारी है, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का विद उनके एग्जांपल्स। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया था जो अपने पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है, उसकी हेल्प से cos 80 sin 80 e to the power 80 sin hyperbolic 80 cos hyperbolic 80 t to the power n, इन सभी का कैलकुलेशन, इनका फॉर्मूला का जो अपने पास मतलब फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप से होता है, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैंने पूछा लाप्लास e का पावर 80, तुमने बोला भैया तड़ाक देने के p माइनस ए। मैंने पूछा साइन 80, तुम बोले भैया a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मैं बोला बेटे इधर को बताना, e टू द पावर 2t साइन 3t। अब बोला भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, तुमने जैसे बताया इतना ही तो सॉल्व कर पाएंगे हम। मतलब अच्छा चलो इसको भी बताते हैं फिर हम। इसके लिए प्रॉपर्टी आया, जब मेरे प्यारे भाई e की पावर 80 के साथ कोई t का फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हो, e की पावर 80 के साथ, तब हम यूज करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जब e टू द पावर 80 के साथ ft दिया हो, क्या दिया हो? ft दिया हो। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर मेरे पास लाप्लास ऑफ फंक्शन t कितना आए p का फंक्शन, देन तब प्रॉपर्टी बोलती है लाप्लास ऑफ p का पावर 80 ft इक्वल होता है f ऑफ p माइनस ए। कहोगे भैया एग्जाम्पल के बिना मजा नहीं आता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, ले लेते हैं मजेदार सा एग्जाम्पल। ये ले मेरे प्यारे भाई, मैंने लिखा लाप्लास e टू द पावर 2t और यहाँ पे लिख दिया साइन 3t। करेंगे सॉल्व। अब प्रॉपर्टी में इस पॉइंट पर जाओ, क्या लिखा हुआ है? लाप्लास जब हम सॉल्व कर रहे हो e की पावर 80 के साथ t के फंक्शन के प्रोडक्ट का, तो e की पावर 80 के साथ जो भी फंक्शन दिया है उसको अपन क्या कंसीडर करते हैं? ft। जब e की पावर 80 के साथ ft दिया हो तो हम किसको सॉल्व करेंगे? इसका ही लाप्लास निकालेंगे जो प्रोडक्ट में दिया हुआ है। e की पावर 80 को किसकी हेल्प से दे देंगे? प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे ft किसको मानूंगा मेरे प्यारे भाई? बोल दे, आ गया होगा समझ में, सीधा पता चल रहा है कि साइन 3t को बोलेंगे भैया। मैं कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहा है अभी तू। तो यहाँ पे कितना आएगा? साइन 3t। अब मैं जानता हूं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था लाप्लास साइन 80 जो होता है ना, वो होता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मेरे को बता दे मेरे प्यारे भाई लाप्लास साइन 3t क्या होगा? तो भैया ने जवाब दिया कि भैया a की जगह 3 लगा दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, तो पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और इसको मैं अपने पास से क्या बोल देता हूं? अब p का फंक्शन, जिसको मैं नाम दूंगा f ऑफ p। अब यहां पर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज किया, तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, मैं लिखूंगा बाय फर्स्ट ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वही ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी है। कभी नाम सोचो दूसरा आ गया है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और वी कैन से फर्स्ट ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। तो अब मेरे पास इसका जो फंक्शन का लाप्लास है वो तो आ गया एफ। मैं लाप्लास e टू द पावर 80 क्या लिखता हूं फिर ft के साथ? वो होता है मेरे पास f ऑफ p माइनस ए। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर चला लेता हूं, चल जा भाई, समझदार हो गया, अब सही चलता है वैसे। स्टार्टिंग में दिक्कत करा था। अब मेरे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे क्या लिख रहा है? e टू द पावर 2t, तो बस a की जगह क्या लगा दो? 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा लाप्लास e का पावर 2t और ft मेरे पास क्या था? साइन 3t। यहां से आएगा साइन 3t और आंसर बनेगा f ऑफ p माइनस ए। कितना है अपने पास? a आ रहा है 2, यहाँ पे लगाएंगे 2। अब ध्यान से देखेंगे ऊपर आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है कि एफ पी जो है वो 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 है। अगर एफ पी इतना है तो एफ वन कितना होगा? पी की जगह 1 लगा दे मेरे भाई। एफ टू कितना होगा? पी की जगह 2 लगा दे। तो इसी प्रकार एफ पी माइनस 2 कितना होगा? पी की जगह पी माइनस 2 लगा दे मेरे भाई। तो 3 अपॉन पी माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी टाइप से मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा टी स्क्वायर ई का पावर 3t लाप्लास टी स्क्वायर ई का पावर -5t। इनको आप सॉल्व करके इनका आंसर्स बताएंगे। आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने टी की पावर जो दिया हुआ है 2, टी की पावर यहां पे भी दिया है 2, इनके लिए एक फॉर्मूला लिखाया था लाप्लास टी का पावर n, जो कि होता है फैक्टोरियल n और अपॉन पी का पावर n प्लस। सही है। तो ये अपने पास जो पी का पावर n प्लस 1 वाला कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करेंगे, पहले लाप्लास निकालेंगे, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज में ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमारा हेडिंग होगा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जो इस प्रॉपर्टी में मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही ऐसा ही सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा। तो आपको ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है नहीं, मगर ठीक है नहीं। कैसे है, यहां पर लिखा होगा जी टी माइनस ए, और जब टी ग्रेटर देन होगा ए से, और यहां पर लिख रहा होगा 0 जब टी लेस देन होगा ए से, और यहां पर ये लिख सकते हो कि 0 से बड़ा होगा। ठीक है, टी मेरे पास कैसा नंबर होता है, 0 से ग्रेटर देन होता है, ये ऑलवेज है। चलो तब हमसे जो लाप्लास निकलवाता है ना, वो किसका, लाप्लास ऑफ एफ टी, वो आंसर आता है मेरे प्यारे भाई e टू द पावर माइनस का एपी और जीपी। अब ये जीपी कौन सी बीमारी है, जीपी है यहां पर लाप्लास ऑफ जीटी, जीटी जिसको हम बोल रहे हैं जीपी। सही है। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं लाप्लास एफ टी यूज किया करूंगा तो उसको लिखा करूंगा एफ पी, अगर मैं लाप्लास जीटी यूज किया करूंगा तो उसको लिखा करूंगा जीपी, और लाप्लास फाई टी यूज किया करूंगा तो उसको मैं लिखूंगा फाई पी। मतलब मेरे पास टी का ट्रांसफॉर्मेशन पी में होता है, तो इसलिए मैं उसको फंक्शन पी का बोल देता हूं। अब मैं इसके ऊपर ले लेता हूं आपके लिए एक क्वेश्चन, सुंदर सा प्यारा सा। मैंने क्या कंडीशंस ली, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला भाई इसका लाप्लास बताओ। आप कहोगे हाँ भैया बताते। मैंने लिखा cos t माइनस 2π/3, कंडीशन है कि t इज ग्रेटर देन 2π/3। यहां पर लिखा मैंने 0 जब t इज लेस देन 2π/3 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम पेन का निब थोड़ा पतला कर लेते हैं, लेते हैं। अब अपने पास जो शर्त दी हुई है, देखो एक बात और याद रखेंगे, जो पॉइंट यहां पर दिया है वही पॉइंट यहां होना चाहिए, और वही पॉइंट इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, मैं लेट करूंगा जीटी, और जीटी माइनस क्या करूंगा ए मतलब कितना है 2π/3। देखते ही मुझे पता चल गया ए कितना है यहाँ पे 2π/3, और इक्वल में किसको लिखूंगा cos t माइनस 2π/3। मैं दोनों तरफ जब इसको रिप्लेस कर दूंगा t से तो बराबर आ जाएगा cos t। मैं इस पे लगाऊंगा लाप्लास, चूंकि लाप्लास cos at जो था ना वो था p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब a का वैल्यू कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो लाप्लास gt जो आएगा ना अपने पास वो आएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, जिसको हम क्या नाम दे देंगे जीपी। और बाय सेकेंड ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी या सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लाप्लास ऑफ एफ टी जो आएगा वो आएगा ई का पावर माइनस ए पी, माइनस कितना अपने पास 2π/3 इंटू पी, और जीपी, जीपी कितना है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, मतलब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। इसी से रिगार्डिंग मैं आपको दो क्वेश्चन फिर से करके लिए दे देता हूं। होमवर्क जो होगा आपका, एफ टी मेरे पास दिया हुआ है ई का पावर टी माइनस 2π/3 और साइन टी माइनस 2π/3। ठीक है, और जो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा इसमें यूज होगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ध्यान से करेंगे। और t इज ग्रेटर देन 2π/3, यहां पे लिखूंगा 0, और जब t होगा लेस देन 2π/3। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे होमवर्क में। ठीक है, तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे ही सारे के सारे लाप्लास के कॉन्सेप्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।